नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो छोटे क्वेश्चन हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 2 नंबर वाले और जो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से पास्ट एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देख लेते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स किस तरीके से करेंगे पार्टनरशिप के अंदर। पास्ट एडजस्टमेंट कहते किसको है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हो क्या रहा है कि हमारा ईयर एंड हो गया, हमने हमारे फाइनल अकाउंट्स बना लिए, अब आ गया नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के आते ही हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमने या तो कोई चीज़ पार्टनर को हम देना भूल गए हैं, ओमिटेड हो गया है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर को और हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ऐसे ही पार्टनर्स को, किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, हो सकता है हमने सैलरी देना भूल गए उनको, मतलब उसकी अकाउंटिंग करना भूल गए। और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, तो हम वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए। कोई भी गलती हो सकती है जो पार्टनर्स को कोई अमाउंट देने या पार्टनर से कुछ अमाउंट लेने से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है कि हम उसे देना ही भूल गए हो, या फिर हो सकता है कि हमने उन्हें अमाउंट तो दी है पर वो अमाउंट गलत रेशो में या फिर गलत परसेंटेज में दी है। जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% की रेट से और हमने गलती से दे दिया उनको 8% की रेट से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में कुछ गलती करी है, हमने पार्टनर्स को कोई अमाउंट या तो दी है या फिर नहीं दी है, उससे रिलेटेड हमारी मिस्टेक है और उसे हम क्या कर रहे हैं, अब रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट को करना कैसे है और इसका क्वेश्चन कैसा आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट में जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन एक जैसा ही बनता है पर इसको करने के दो तरीके हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सिंगल एंट्री के थ्रू या फिर मल्टीपल एंट्रीज के थ्रू। सिंगल एंट्री के थ्रू एक ही एंट्री बनेगी, उसका एक वर्किंग नोट बनेगा। और मल्टीपल एंट्रीज में वर्किंग नोट की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, उसमें जो जो गलतियां करिए उनसे रिलेटेड जनरल एंट्री बनेगी। इस वीडियो में अपन देख लेते हैं कि हम पास्ट एडजस्टमेंट को सिंगल एंट्री के थ्रू कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन एक डमी क्वेश्चन बनाते हैं। डमी क्वेश्चन में ऐसा है कि अपन मानते हैं कि हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। ये इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल रहा है कि इन पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, ए की 50,000 रुपये और बी की 60,000 रुपये, और इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% की रेट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना था जो कि हम देना भूल गए हैं। और जो पार्टनर है बी, इस पार्टनर को सैलरी भी देनी थी 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। दो चीजें देनी थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और एक बी को सैलरी देनी थी 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। दोनों ही चीजें स्किप हो गई। अब ये कह रहा है कि आप पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू, सिंगल एंट्री के थ्रू इसका एडजस्टमेंट करके बताओ इस प्रॉब्लम का, और वो सिंगल एंट्री जो है वही आपका आंसर कहलाएगी। तो वो सिंगल एंट्री करने के लिए, वो एक एंट्री करने के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा दोस्तों, और वो वर्किंग नोट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस वर्किंग नोट के मार्क्स है भैया मेन। तो क्या करने का है, देखो एक वर्किंग नोट बनेगा, आसान वर्किंग नोट है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है पर एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो ये बैठ जाएगा दिमाग के अंदर। देखो जरा क्या करने का है इसमें। ये स्टार्टिंग में पर्टिकुलर के लिए हम एक बार स्पेस छोड़ देते हैं। इसके बाद में जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम, जैसे यहाँ पर दो पार्टनर हैं तो ये आ जाएगा ए का, ये आ जाएगा बी का, और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है और वो कॉलम बनता है फर्म का। ये यहाँ पर ऐसे। अब देखिए ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, और ये हो गया फर्म का। तीन पार्टनर होते, जैसे ए बी सी होता तो बनता ए बी सी और फर्म। अब देखो हर एक के अंदर आपको
दो कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम होगा डेबिट का, एक होगा क्रेडिट का। इधर भी ये डेबिट और इधर ये क्रेडिट, इधर ये फिर डेबिट और ये क्रेडिट, यानी हर एक पार्टनर का अपना डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है, और यहां पर फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है। अब करना क्या है आपको, देखो ये लाइन बनाने में हमेशा दिक्कत ही रहती है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहां से अगर अपन शुरुआत करें, देखें तो हम सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। एक चीज ध्यान देना, ये मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो वो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ध्यान तुम्हें ये देना है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ये जो कैपिटल लेंगे, ध्यान रखना ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में उसने तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहले तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और फिर उस ओपनिंग कैपिटल पे तुम्हारे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन भी अपन देखेंगे आगे कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले एक बार ये बेसिक का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का कैपिटल है 50,000 रुपए, एक का 10% 5,000 रुपए, एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट पॉइंट डालेंगे और लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम की रेट से हम पार्टनर को पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पर दो कॉलम है, एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। जब भी हम कुछ भी अमाउंट पार्टनर को देंगे तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में हम वो अमाउंट लिख देंगे। जैसे हम इस ए को दे रहे हैं हम कितना, 50,000, 50,000 इसकी कैपिटल है, 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। तो हम यहाँ पर डेबिट में तो आप लगा दो डैश और क्रेडिट में कितना लिख दो, 5,000। ऐसे ही अगर अपन बात करें किसकी, बी की, तो बी की कैपिटल है 60,000 रुपए, 60,000 रुपए का 10% आ जाएगा 6,000 रुपए। तो बी के भी हम क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे, 6,000 रुपए। अब देखो ए को दिए 5,000, बी को दिए 6,000, टोटल फर्म ने ए और बी को कितने पैसे दे दिए, टोटल 11,000 रुपए फर्म ने दिए हैं, फर्म ने पार्टनर को दिए हैं, इसलिए फर्म के हम डेबिट साइड में लिखेंगे 11,000 रुपए और सी में क्या कर देंगे, डैश। इसको मैंने बनाया कैसे है वो देख ला, मतलब हमने जब भी हम किसी पार्टनर को कोई अमाउंट देंगे तो उनके लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जब भी किसी पार्टनर को कोई अमाउंट दी जाती है तो वो अमाउंट फर्म देगा, इसलिए फर्म क्या आ जाएगी, उसकी टोटल डेबिट साइड के अंदर। अब देखो हमने एक काम तो कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। अब हमारे को देनी है बी को सैलरी, 2,000 रुपीज पर मंथ उसने बोला है कि हमारे को सैलरी देनी है। तो यहां पर अपन को ईयरली कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हमने उसको पूरे साल सैलरी कितनी दी। तो देखो 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगर 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपीज हमने उसको सैलरी दी है। ध्यान रखना सैलरी कैलकुलेट करते वक्त कि पर मंथ लिखा है या पर एनम लिखा है। अगर पर मंथ लिखा है तो उससे फिर आपको 12 से इंटू करना पड़ेगा, और अगर पर एनम लिखा है तो फिर कुछ इंटू करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। तो बी को सैलरी दी गई है 24,000 रुपीज की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट डाल दो और यहाँ लिख दो बी सैलरी। और ए को तो कुछ नहीं मिला है तो ए के तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में दोनों ही साइड में डैश आ जाएगा, और बी को ये दिया गया है इसलिए बी के क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम 24,000 रुपीज। अब बी को भी सैलरी किसने दी है, फर्म ने दी है, तो हम कर देंगे फर्म के डेबिट साइड में 24,000 और क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, डैश। अब हमने दोनों ही चीजें कंप्लीट कर ली, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया और बी को सैलरी भी दे दी। अब देखो यहां तक ये बात कंप्लीट होने के बाद में अब जो आगे का खेल है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो जैसे ही हम पार्टनर्स को जो चीजें देने की है वो चीजें दे देंगे, उसके बाद सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, सबसे पहला काम हमारे को फर्म का ये जो डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, एक लाइन आपकी कॉपी में जो लाइन होती है उसमें एक लाइन छोड़ना और एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन कर देना। और अब देखो इधर की अगर हम टोटल लगाएं तो कितनी आ रही है, इधर की टोटल आ रही है 35,000, इधर की टोटल आ रही है डेबिट वाले कॉलम की, और अगर क्रेडिट वाले कॉलम की बात करें तो कुछ आया ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड बराबर करनी है। दोनों साइड बराबर करने के लिए अगर मैं यहां पर भी
35,000 लिख दूं तो इधर की टोटल भी कितनी आ जाएगी 35,000। अब देखो मैंने जब फर्म के क्रेडिट साइड में 35,000 लिखा तो अब इधर भी 35 हो गई और इधर भी 35 हो गई। अब तुम बोलोगे यार इधर क्रेडिट साइड में लिख तो दिया, अब इसका करना क्या है। देखो जब हमने इन पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखी थी तो फर्म के डेबिट साइड लिखा। अब जब फर्म के क्रेडिट साइड में लिखा है तो ये अमाउंट पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ जाएगी और किस रेशो में आएगी, ये अमाउंट आएगी इन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पर, ये जो अमाउंट 11,000 की और 24,000 की अमाउंट फर्म ने जो पार्टनर्स को दी है, इससे फर्म का एक तरीके से एक्सपेंस बढ़ गया और उससे फर्म को लॉस हुआ है। अब फर्म का लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, फाइनली वो प्रॉफिट और लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, पार्टनर्स में। तो यहाँ पर फर्म को 35,000 रुपीज का जो लॉस हुआ है वो लॉस फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हम किस में करेंगे, पार्टनर्स में। तो ये 35,000 रुपीज 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ए और बी के अंदर। तो यहां पर कर देंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूट amongst partners in the ratio of 3:2। तो यहां पर हम 35,000 को 3:2 में डिवाइड बांटेंगे तो कितना आएगा, ए के तो डेबिट साइड में आ जाएगा 21,000 और बी के भी डेबिट साइड में आएगी अमाउंट बचा हुआ 9,000 और 5,000 14,000 आ जाएगा। इधर देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये आएगा बिल्कुल इसकी सीध में ये आ गया यहाँ पर 14,000। ठीक है, अब 21,000 और 14,000 35,000 बन गया फॉर्म के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स के डेबिट साइड में। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन अपन ने खींची थी बिल्कुल इस लाइन से इस लाइन को मिला दो। भैया अब क्या करें हम, अब जैसे हमने फॉर्म का दोनों साइड बैलेंस करी थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बिल्कुल उसी तरह हम पार्टनर्स की भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करके देखेंगे। भैया देखो ए की जो डेबिट साइड है वो आ रही है कितनी 21,000 की और ए की क्रेडिट साइड आ रही है 5,000 की, बी की डेबिट साइड आ रही है 14,000 की और बी की क्रेडिट साइड आ रही है 30,000 की। इधर तो दोनों बैलेंस हो ही गए, इधर हमारे को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर हम जो जितना भी इसका क्रेडिट में आ रही है अमाउंट वो हमने इस पार्टनर को दिया है और जितनी डेबिट में आ रही है वो हमने इस पार्टनर से लिया है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखना है कि भैया इसकी कौन सी साइड में अमाउंट ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। देखो ए की डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा है और कितनी ज्यादा है 3,000 इसके डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा है। और अगर बात करें बी की तो बी के क्रेडिट साइड में 16,000 ज्यादा है। फिर से देखो हमने दोनों को कंपेयर करा, ए की बंदे के डेबिट और क्रेडिट कॉलम को कंपेयर करा, तो जिस साइड में ज्यादा है उस साइड में मैंने लिखा है कि कितना ज्यादा है। यहां पर ए के डेबिट साइड में 16,000 ज्यादा है और यहां पर बी के क्रेडिट साइड में 16,000 ज्यादा है। यानी कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ए तो हो रहा है डेबिट 16,000 से और बी हो रहा है क्रेडिट 16,000 से। तो अगर आपको जर्नल एंट्री बनानी है इसकी तो इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल यही बनेगी। क्या बनेगी, यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 16,000। यहां पर भी 16,000 और यहां पर भी 16,000 अमाउंट आ जाएगी। ये जो जनरल एंट्री है ये जनरल एंट्री है आपका आंसर, और इस आंसर तक पहुंचने के लिए ये बनाना ही पड़ेगा आपको वर्किंग नोट। ये था पास्ट एडजस्टमेंट का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसमें क्वेश्चन देखेंगे वो इससे थोड़ा सा एडवांस होगा, जिसमें हमारे को ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी देखेंगे। तो
जुड़े रहिए हमारे साथ कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालते रहें।